जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारत सरकार के लेटेस्ट 2024 की सभी योजनाओं के बारे में जानेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम भारत सरकार की 12 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उस योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और इसका आवेदन कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम मुफ्त सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, प्रधानमंत्री नवोदय योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुफ्त सिलाई मशीन योजना। साथियों, यहाँ पर मुफ्त सिलाई योजना जो है वो पीएम विश्वकर्मा योजना का अंतर्गत ही आता है। आप सभी जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 18 लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की राशि या फिर यहाँ पर मशीन को वितरण किया जा रहा है। इसी में है फ्री सिलाई मशीन योजना। फ्री सिलाई मशीन योजना को प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के जरिए महिलाएं घर से ही काम करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। इस योजना के जरिए महिलाएं कौशल का उपयोग करके घर से ही रोजगार के अवसरों का फायदा उठा सकेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर है, फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ केवल गरीब परिवार की महिलाओं को ही मिलता है। दूसरा है कि इस योजना का लाभ विकलांग और विधवा महिलाओं को पहले दिया जाता है। यदि यहाँ पर आवेदनकर्ता बहुत सारे हैं और उसमें यदि यहाँ पर कैटेगरी वाइज हो विकलांग और विधवा, तो प्राथमिकता इन्हें दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी आयु 20 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। महिला की आय 1 लाख रुपया से कम होनी चाहिए, तभी ही महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। यानी आपकी जो ईयरली इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। फ्री सिलाई मशीन योजना के आवेदन करने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी और टैक्स को पे करने वाला नहीं होना चाहिए। यदि ये पात्रता है तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हो। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे इसके आवेदन करने में? तो देखिए, आधार कार्ड लगेगा, आय का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र लगेगा, पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड, आयु का प्रमाण पत्र लगेगा, विकलांगता यदि है तो उसका प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आवेदन कैसे करना है? आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और वहाँ पर आपको रजिस्टर कर सिलाई मशीन फ्री योजना में आपको क्लिक करना है। उस फॉर्म को भरकर आप आसानी से कर सकते हो। चलिए, दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण योजना है पीएम उज्ज्वला योजना। ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2016 में शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश की गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर के लाभ प्रदान करना है। हाल ही में इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कहा गया है। यहाँ पर 2.0 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा और पहली गैस रिफिल प्रदान की जाती है। इसके अलावा गैस रिफिल पर सब्सिडी भी मिलता है, जो विभिन्न राज्यों में 200 रुपये से 400 रुपये तक हो सकती है।
ठीक है। पहला जो आपको गैस रिफिल मिलेगा वो बिल्कुल मुफ्त होगा, और फिर आपको गैस यदि फिलअप करवाना है तो आपको गैस सब्सिडी भी मिलती है, जो 200 रुपये से लेकर 400 रुपये होती है, आपके अकाउंट में आती है। यहाँ पर आवेदन कौन कर सकता है, पात्रता क्या होनी चाहिए, तो इस योजना के अंतर्गत महिलाएं ही आवेदन कर सकती है। आवेदक महिला भारत की निवासी होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र में 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य पहले से इस योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी सदस्य इस योजना से पहले लाभ ले रहा हो तब उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपका चालू है वो लगेगा, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। आवेदन कहाँ से करना है, तो आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आधिकारिक वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से आप रजिस्टर करके इस योजना के अंतर्गत आवेदन आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला योजना यहाँ दे रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ दे रखा है सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों में चलाई जाती है, दोनों में, है ना। ग्रामीण भारत में इस प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण के रूप में जाना जाता है, और शहरी प्रधानमंत्री योजना के रूप में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के रूप में। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण जो होता है उसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और यहाँ पर अर्बन को यू बोलते हैं, शहर में। इस योजना के तहत सरकार होम लोन सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसके अंतर्गत यदि आपको इसमें आवेदन करना हो तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पहचान पत्र, जिसमें कोई एक हो सकता है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आदि। पता प्रमाण लगेगा, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल आदि। आय प्रमाण पत्र में आपको वेतन पर्ची हो सकता है, आय प्रमाण पत्र हो सकता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा जो कि आवेदन पत्र के साथ अटैच कीजिएगा, और संपत्ति के दस्तावेज, ठीक है, जैसे खतियान, ये सब आपको लगेगा कि जहाँ पर भूमि आपको यहाँ पे बनाना है। पात्रता क्या होनी, देखिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक के पास पहले से पक्का घर नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर खपड़ेल का घर है, मिट्टी का घर है, तभी आपको यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। आवेदक या उसके परिवार में किसी का सरकारी नौकरी होना योजना के लाभ में अयोग्यता है। जो परिवार किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। और आपको आवेदन किस प्रकार करना है, पहले तो आप फॉर्म भरिएगा, अपने जो वार्ड सदस्य हैं पंचायत भवन से अपने फॉर्म भरिएगा। फिर यहाँ से फॉर्म जाएगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन सूची में यदि आपका नाम आता है तो फिर से आपको ऑनलाइन फॉर्म करना होगा, तब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, यानी आपको पंचायत वाइज ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसके तहत सभी किसान भाइयों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 2000 की 3 किस्तों में, यानी 2000, 2000, 2000 3 किस्तों में आपको यहाँ पर इसका सहायता मिलेगा। पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, आप एक भारतीय नागरिक हो। सरकारी पद पर कार्यरत उम्मीदवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल उम्मीदवार को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिसके पास सरकारी पेंशन है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन 10,000 से कम पेंशन प्राप्त करने वाले इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए। अब अगला योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हाँ, इस योजना का तहत आप आवेदन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर आपके पास भूमि संबंधित विवरण होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता पासबुक होना चाहिए, और आपको फ़ोटो होना चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र। आप ये सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीएम किसान निधि
किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पे फॉर्म भरोगे, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करोगे, तब आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी दर को कम करके देश का विकास करना है। देश में कई ऐसे नागरिक हैं जिनके पास ना तो नौकरी है और ना ही स्वरोजगार में लगे हुए हैं। सरकार ये नागरिकों को इनकम का साधन प्रदान करना चाहती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के माध्यम से ट्रेनिंग के अलावा सरकार प्रमाण पत्र भी प्रदान करती है, जिसके माध्यम से लाभार्थी आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दस्तावेज लगेंगे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, उसके बाद पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। अगला योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब परिवार के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। इस योजना के द्वारा हमें हर साल 5 लाख रुपए तक का फ्री स्वास्थ्य बीमा मिलता है, जिसकी सहायता से आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त, 1 रुपये नहीं देना है आपको। इसके लिए आपको क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? भारत का निवासी होना चाहिए, आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए और आप जो हैं कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आना चाहिए। अगला है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय आर्थिक सहायता के लिए 5,000 रुपये मिलने वाला है, जिससे वह महिला अपने लिए विटामिन वाली स्रोत एवं पोषक तत्व खाएं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। ठीक है, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत गरीब गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में मजदूरी ना करने के लिए सरकार अपने जीवन पोषण के लिए भुगतान राशि दे रही है। इस योजना के तहत सरकार गर्भवती महिला को नवजात शिशु होने पर प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो पैसा मिलेगा वो 3 किस्तों में मिलेगा। किस किस कृपा से मिलेगा तो देखिए, पहले पात्रता देख लीजिए। PM मातृ वंदन योजना का लाभ लेने वाले गर्भवती महिला का उम्र जो है 19 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल गर्भवती महिलाएं ही ले सकती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना 2024 का लाभ एक महिला के पहले और दूसरे नवजात शिशु के जन्म लेने के उत्सव पर मिलता है, यानी 2 बच्चे पर आपको मिलेगा, तीसरे बच्चे भी इस प्रकार का नहीं मिलता है। 3 किस्तों में मिलती है राशि। देखिए, पहला किस्त में आपको गर्भावस्था के दौरान 1,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद दूसरा किस्त आपको 2,000 रुपये गर्भावस्था के 6 महीने के बाद चेकअप पर कराने पर मिलेगा। और अगला जो तीसरा किस्त का 2,000 रुपये का है वो नवजात शिशु के जन्म होने पर टीकू का, यहाँ पे जो शिशु का टीकाकरण होगा तब मिलेगा, शिशु के टीकाकरण के बाद दी जाएगा। अगला है जवाहर नवोदय योजना। ये तो सभी को जानते हैं जवाहर नवोदय योजना क्या होता है। यानी आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते हो और उसमें पास हो जाते हो तो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के छात्रों को यहाँ पर किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। कक्षा 8 तक आपको मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। उसके बाद कक्षा 9 आने पर पढ़ाई के लिए आपको 600 रुपये मासिक शुल्क लिया जाता है। और यहाँ पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको रहना, खाना, है ना, कपड़ा, ये सभी कुछ फ्री में दिया जाता है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, इस योजना के तहत जो भी यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं उनको 6.5 लाख यानी 6,50,000 रुपये का शिक्षा ऋण मिलता है, जो कि 5 वर्षों तक आप इसे चुका सकते हो। पात्रता होनी चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 10वीं और 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त किए हों, किसी मान्यता संस्थान से उच्च शिक्षा के प्रवेश किया हो, कर्ज चुकाने की क्षमता हो। ठीक है। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना एक पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य कम आय वाले व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद एक विश्वसनीय आय का स्रोत प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की मदद की जा सके। और यहाँ पर अंतिम है SBI शिशु मुद्रा योजना। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक शिशु मुद्रा लोन योजना चलाई जा रही है। SBI शिशु मुद्रा लोन योजना के द्वारा छोटे और बड़े कारोबार के लिए बैंक 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन ग्राहकों के लिए प्रदान करती है। देखिए, इसके लिए पात्रता होनी चाहिए कि 6 वर्ष आपका जो अकाउंट है 6 महीने पुराना होना चाहिए SBI में।
हाँ, अभी तक 7 योजना हुए हैं ना। चलिए एक और अंतिम योजना है, उसे भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 फरवरी 2020 को फसल बीमा योजना का स्टार्ट किया है। यह योजना किसानों को उनकी फसल में होने वाली नुकसान की रिपोर्ट करने और उसके बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने के माध्यम है। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए किसानों को नए और आधुनिक कृषि पदार्थों एवं उपकरण तक पहुंचाने में सहायता दिया जा सके। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता: किसानों को अनुसूचित क्षेत्र भूमि मालिक किराएदार के उत्पादन में शामिल होना चाहिए। आवेदक भारत के नागरिक होने चाहिए। आवेदनकर्ता एक मिडिल क्लास फैमिली से होना चाहिए या गरीब परिवार से। आवेदक के पास आवेदन करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। तो ये था सभी योजनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।